तो एनिमे लवर्स, आज हम वन पीस के एपिसोड 1100 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में जब अकाइनो को इस बारे में पता चलता है कि लूफी एगहेड आइलैंड पे है, तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अकाइनो को उसके साथी बताते हैं कि CP0 एगहेड आइलैंड के ऊपर एक इंटरसेप्शन मिशन के लिए गई थी। तब अकाइनो पूछता है कि क्या वेगापंक को पता है कि CP0 उन्हें मारने आए हैं। तब उसे बताया जाता है कि हाँ, उसे पता है, इसलिए CP0 को जबरदस्ती आइलैंड पे घुसना पड़ा। CP0 को ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। तब अकाइनो कहता है कि अगर वेगापंक लूफी के साथ मिल गया है तो हमने एक बहुत बड़ी ताकत खो दी है। उसके बाद अकाइनो कहता है कि किजारो को एगहेड आइलैंड पर भेजो और CP0 से कहो कि जब तक नेवी नहीं पहुंचती तब तक वो लूफी और उसके क्रू से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद दूसरे सीन में एगहेड आइलैंड में जिम्बे एटलस को अपने कंधे पर उठा लेता है और चॉपर को कहता है कि हमें फ्रैंकी के पास जाना होगा, और वो लोग लूफी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लूफी मना कर देता है। उसके बाद लूफी और लुच्ची एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। लुच्ची के साथ ही लुच्ची को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी और लुच्ची लड़ाई शुरू कर देते हैं। दोनों अपनी ताकत का इस्तेमाल किए बगैर लड़ते हैं और एक दूसरे को लगभग बराबरी की टक्कर देते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद लुच्ची लूफी से कहता है कि तुम्हारे वांटेड पोस्टर पर जो है वो कौन है। तब लूफी कहता है कि उससे मिलना चाहोगे। उसके बाद लूफी अपने लेजेंडरी गियर 5th फॉर्म में आ जाता है। लूफी के उस रूप को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और ठीक उसी वक्त लूफी लुच्ची को एक जोरदार पंच मार देता है, जिसके बाद लुच्ची दूर जाकर पीछे एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। लूफी के इस नए रूप को देखकर लेबोफिर से बैठे उसके साथी भी हैरान हो जाते हैं और शाका भी इसे देखकर चौंक जाता है। वो इसके बारे में तुरंत असली वेगापंक को बता देता है। उसके बाद दूसरे सीन में लुच्ची भी पावर अप करता है और अपने अवेकन फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लुच्ची अपनी जबरदस्त रफ्तार से लूफी को हराने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी बार बार उसके हमलों से बच जाता है। लुच्ची और लूफी पूरे शहर भर में लड़ते हैं। उनकी इस लड़ाई की वजह से पूरा शहर तबाह होने लग जाता है। उसके बाद लेबोफेज में असली डॉक्टर वेगापंक आ जाता है और लूफी के असली रूप को देखकर वो भी हैरान हो जाता है। वेगापंक तब नामी से पूछता है कि मुझे लूफी की ताकत के बारे में बताओ। तब नामी बताती है कि ये उसके गम गम फ्रूट की पावर है। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर वेगापंक कहता है कि ओल्ड डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है। ये सुनकर लूफी के साथी हैरान हो जाते हैं। वेगापंक आगे बताता है कि ओल्ड बुक में एक बीइंग था जो इसी की तरह दिखता था। वो बीइंग एक गॉड था, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन, जो कि बेवकूफों जैसी हरकतें करता था और लोगों के चेहरों पर हंसी लाता था। उसका नाम था सन गॉड नीका। नामी कहती है कि हमने ऐसे किसी गॉड के बारे में नहीं सुना। तब डॉक्टर वेगापंक कहता है कि उसको इतिहास से मिटा दिया गया, लेकिन कोई भी उसके वजूद को मिटा नहीं पाया। वेगापंक आगे कहता है कि डेविल फ्रूट्स इस दुनिया में आए क्योंकि वो लोगों की ह्यूमन एवोल्यूशन की चाहत को पूरा करना चाहता था। इस दुनिया में हर एक इंसान की अपनी चाहत है, कोई ऐसा बनना चाहता है, कोई वैसा बनना चाहता है। इसलिए लोगों की उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मदर नेचर समुद्र ने एक सजा के साथ डेविल फ्रूट को इस दुनिया में जन्म दिया। ये मेरी थ्योरी है। उसके बाद हमें सेंतामारू दिखता है जो डॉक्टर वेगापंक से पूछ रहा है कि वो किसकी तरफ से लड़े। तब डॉक्टर वेगापंक कहते हैं कि CP0 ने मारने आई है, इसलिए तुम्हें CP0 से लड़ना होगा। तब सेंतामारू कहता है कि ये तो गद्दारी होगी। तब वेगापंक कहता है कि तुम पर मेरा एक एहसान है, मैंने ही तुम्हें गरीबी में मरने से बचाया था। जिसके बाद सेंतामारू मान जाता है। उसके बाद वो CP0 से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। CP0 सेराफिम एसबियर को ऑर्डर देते हैं कि वो सेंतामारू पर हमला करे, लेकिन सेंतामारू एसबियर के ऑर्डर को ओवरराइड कर देता है और फिर उसके बाद सेंतामारू ऑर्डर देता है कि उन सभी CP0 के एजेंट्स पर हमला कर दो, और उसके बाद सेराफिम एसबियर उन सब पर हमला कर देता है। तब हमें पता चलता है कि सेराफिम की अथॉरिटी का एक ऑर्डर है। सेराफिम किसका ऑर्डर मानेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसको किसने ऑर्डर दिया है। सेराफिम की पहली प्रायोरिटी है 5 एल्डर्स, उनकी दूसरी प्रायोरिटी है डॉक्टर वेगापंक, सेराफिम की 3rd प्रायोरिटी है सेंतामारू और CP0 उनकी 4th प्रायोरिटी है। इसलिए अब सेराफिम CP0 का ऑर्डर नहीं मानेंगे। उसके बाद सेंतामारू एस स्नेक को ऑर्डर देता है कि लूफी और बाकियों को वैक्यूम रॉकेट तक रास्ता दिखाओ, एस शार्क और एस हॉक दोनों CP0 से लड़ो। ये सब देखने के बाद लुच्ची अचानक से सेंतामारू पर हमला कर देता है और सेंतामारू घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद लुच्ची कहता है कि अब सेराफिम का कमांड फिर से CP0 के पास है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।